morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 9 of science. The chapter name is movements in the body. Movement and locomotion. Locomotion means होता है हरकत होना body में. One of the characteristic features of living organism in their ability to show some or the other kind of movement. One of the characteristics features of living organism. Living organism means जो जीव जंतु होते हैं, लिविंग जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनकी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी जो विशेषताएं होती हैं, उनके फीचर्स होते हैं, इज देयर एबिलिटी टू शो सम और द अदर काइंड ऑफ मूवमेंट. ये उनकी एबिलिटी होती है. अलग अलग तरीके के मूवमेंट अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. वो अपने एबिलिटी को शो करते हैं. जितने उनकी बॉडी मूव कर सकती है वो मूवमेंट उसका करते हैं. Animals can move from one place to another. One place to other can move their fingers, jaw while speaking or eating food and nod the head etc. Animals क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं अपनी बॉडी का. एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं. फिंगर्स को मूव कर सकते हैं, अपने जॉ में जबड़े को मूव कर सकते हैं बोलते समय और खाना खाते समय, और नॉड करते हैं हेड को, मीन्स अपने सिर को हिलाते हैं. Similarly, certain plants like the touch-me-not plant can close its leaflets when touched. इसी तरीके से कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपने आप को मूव कर सकते हैं, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट्स है जिसे छुई मुई कहते हैं. जब हम उसको टच करते हैं तो वो बंद हो जाती है, उसकी लीफलेट्स बंद हो जाती हैं. Certain types of flowers can open and close according to the time of the day. और कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जो कि टाइम के अकॉर्डिंग, डे और नाइट के अकॉर्डिंग अपने आप को ओपन और क्लोज कर लेते हैं. प्लांट्स कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन. प्लांट्स अपनी जगह बदल नहीं सकते. दे आर फिक्स्ड. वो फिक्स्ड है. द टाइप ऑफ मूवमेंट वेयर द ऑर्गेनिज्म कैन चेंज इट्स प्लेस इज नोन एज लोकोमोशन. और उस तरह का मूवमेंट ऑर्गेनिजम्स में जो उनकी जगह को बदलता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उसको कहते हैं लोकोमोशन. डिफरेंट एनिमल्स शो देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स करते हैं. इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ जंप, होप, वॉक, क्रॉल, रन, फ्लाई, स्लिदर, swim and so on. What is the meaning of crawl, Shaurya? What is the meaning of crawl? Do you know the meaning? क्रॉल मीन्स होता है रेंगना, जमीन पर रेंगना. इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ जंप. जंप कर सकते हैं मूवमेंट में. होप कर सकते हैं. होप मीन्स एक टांग पर कूदना. वॉक चल सकते. क्रॉल मीन्स रेंग सकते हैं. रन मीन्स दौड़ सकते. फ्लाई मीन्स उड़ सकते हैं. स्लिदर मीन्स लुढ़कना, लुढ़क सकते हैं. स्विम मीन्स तैरना. और इसी तरीके के बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं. गुड मॉर्निंग लवन्या, कंटिन्यू द क्लास. और इसी तरीके के बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं बॉडी में. डू यू नो दैट certain animals like the sponges are also fixed? Let us perform an activity to observe movement in our body. तो अभी मैंने क्या पढ़ाया कि मूवमेंट और लोकोमोशन क्या होता है. हर एक जो एनिमल्स होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी अलग अलग एबिलिटी होती है मूवमेंट होने की. एंड अलग अलग एनिमल्स अपने अपने फिंगर्स को, जॉ को, अपनी हेड को मूव कर सकते हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे टच मी नॉट प्लांट है जिसे छुई मुई कहते हैं, वो अपने लिपलेट्स को टच करने पर बंद कर लेते हैं. कुछ फ्लावर्स हैं जो डे और नाइट के अकॉर्डिंग अपने आप को ओपन और क्लोज करते हैं. प्लांट्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं. लोकोमोशन उन ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे, वो ऑर्गेनिज्म करते हैं जो अपनी जगह को चेंज कर सके. कुछ एनिमल्स होते हैं जो जंप करते, होप करते, वॉक, क्रॉल, रन, फ्लाई, स्लिदर, स्विम और इसी तरीके के बहुत सारे मूवमेंट्स करते हैं. स्पॉन्जेस पे एक ऐसे सर्टेन, डू यू नो दैट सर्टेन एनिमल्स लाइक द स्पॉन्जेस आर ऑल्सो फिक्स्ड. स्पॉन्जेस भी फिक्स्ड होते हैं. कम ऑन नेक्स्ट पेज. मूवमेंट इन अर्थवॉर्म. डू यू नो द मीनिंग ऑफ अर्थवॉर्म?
हु इज अर्थवॉर्म? लवन्या, शौर्य, किसी को पता है अर्थवॉर्म क्या होता है? नो मैम। अर्थवॉर्म मीन्स केचुआ। बारिश में देखते हैं ना केचुआ, एक सांप के जैसा। देखिए यहाँ पर पिक्चर दिया है, यस मैम। उसको कहते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म कैसे मूव करता है? अर्थवॉर्म्स कैन बी यूजुअली सीन मूविंग इन द सॉइल ऑन अ रेनी डे। द अर्थवॉर्म हैज एन elongated body with no bones or limbs। अर्थवॉर्म क्या होता है कि कब मूवमेंट उसका, कब वो दिखाई देते हैं? सॉइल में, जब रेनी सीजन्स होते हैं, बारिश के मौसम में मिट्टी में ये मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। द अर्थवॉर्म हैज एन elongated बॉडी विद नो बोन्स और लिम्स, और इनकी बॉडी में कोई भी बोन्स नहीं होते हैं, लिम्स नहीं होते। लिम्स में अंग, उनके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स नहीं होते हैं। और इलोंगेटेड मीन्स चौड़ी सी बॉडी उनकी होती है, चौड़ी लंबी बॉडी होती है। इट्स बॉडी हैज मैनी रिंग लाइक सेगमेंट्स दैट हैव मसल्स, और इनकी रिंग लाइक बॉडी होती है दैट हैव मसल्स, जिनके अंदर मसल्स होते हैं। द अर्थवॉर्म मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ दीज मसल्स। The muscles help it to contract and expand its body, providing a push that helps the body to move forward. The body move forward. अर्थवॉर्म क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं अपनी मसल्स की हेल्प से। उनकी मसल उनको हेल्प करती हैं अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करने में और एक्सपैंड करने में, फैलाने में और सिकोड़ने में, और इससे वो पुश करते हैं अपनी बॉडी को आगे की ओर चलने के लिए। द अर्थवॉर्म ऑल्सो हैज ए स्पेशल ब्रिस्टल लाइक structures called setae on the underside of its body। ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर में खड़े हुए जो हेयर होते हैं उनकी बॉडी में अंडर साइड पर होते हैं, जिसे सेटे कहते हैं। दीज आर यूज टू ग्रिप द ग्राउंड, ये ग्राउंड को ग्रिप करने के लिए, पकड़ने के लिए हेल्पफुल होते हैं। टू मूव फॉरवर्ड द अर्थवॉर्म यूजेस सेटे टू फिक्स इट्स रेयर पार्ट ऑफ द ग्राउंड। और वो क्या करते हैं? मूवमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपनी बॉडी को ग्राउंड से, जमीन से चिपका देते हैं, जिससे कि फिक्स कर लेते हैं, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। इट देन यूजेस इट्स मसल टू एक्सटेंड द फ्रंट ऑफ इट्स बॉडी। नेक्स्ट इट फिक्सेस द फ्रंट पार्ट एंड पुल्स द रेयर एंड फॉरवर्ड। ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी को, फ्रंट पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और फिर फ्रंट पार्ट को आगे की ओर ढकेलते हैं, फिर पीछे की बॉडी को और पुश करते हैं, और इससे वो आगे बढ़ते हैं। दिस रिपीटेड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट्स बॉडी हेल्प्स द अर्थवॉर्म मूव। और जो उनकी बॉडी सिकुड़ती और फैलती है, इसी से वो अपना मूवमेंट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सेटे help anchor the portion of the earthworm's body in the state of longitudinal contraction। और इसी प्रोसेस से वो आगे बढ़ते हैं, अपनी बॉडी का मूवमेंट करते हैं, और ऐसे मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की मदद से उनकी बॉडी और बढ़ती जाती है और लंबी होती चली जाती है। दिस हेल्प्स ड्रैग द रेस्ट ऑफ द बॉडी अहेड, और वो अपनी बॉडी को इसी की मदद से आगे की ओर ड्रैग कर पाते, खींच पाते। मूवमेंट इन स्नेल। स्नेल आप जानते हैं क्या होता है? A snail has a slimy body without bones and a shell for protection। इनकी एक स्लिमी बॉडी होती है, पतली सी बॉडी होती है जिसमें कोई बोन्स नहीं होते हैं, और एंड अ शेल फॉर प्रोटेक्शन, उनके पीठ पर एक शेल होता है, ये देखिए, जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है। इट हैज अ पेयर ऑफ टेंटेकल्स विद आईज एट द टिप्स ऑफ इट्स शेल। टेंटेकल्स में होता है जाल। इट हैज अ पेयर ऑफ टेंटेकल्स विद द आईज, उनकी आईज एट द टिप्स ऑफ इट्स शेल। शेल की टिप में एक जाल जैसा होता है जिसपे उसकी आईज होती हैं। द स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ अ मस्कुलर ऑर्गन नोन एज द फूट। और ये मस्कुलर ऑर्गन जो फूट की हेल्प से मूव करते हैं। इट टेक्स वेव लाइक मूवमेंट्स बाय एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल्स इन द फूट। और उनकी वेव लाइक मूवमेंट होती है, लहराते हुए चलते हैं, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने मसल्स को जो उनके फूट में होते हैं। इट ऑल्सो सीक्रेट्स अ स्लिमी
substance known as mucus that enables the snail to move with ease. और उनको मूवमेंट के लिए बहुत स्मूथली मूव कर सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में से एक म्यूकस तरीके का स्लिमी लिक्विड उनमें उनकी बॉडी से निकलता है जो इनको मूवमेंट करने में हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट है मूवमेंट इन कॉकरोच. अ कॉकरोच कैन वॉक, रन, क्लाइंब एंड इवन फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंसेस. कॉकरोच वॉक कर सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है, क्लाइंब कर सकता है यानी चढ़ सकता है, और उड़ सकता है छोटे शॉर्ट डिस्टेंसेस में. द बॉडी ऑफ अ कॉकरोच इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. जो बॉडी होती है कॉकरोचेस की वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. कौन कौन से? हेड, थोरैक्स मीन्स होता है चेस्ट, अब्डोमेन मीन्स पेट का नीचे का भाग. द थोरैक्स इज द मिडिल पार्ट ऑफ द कॉकरोच. कॉकरोच के बॉडी का मिडिल पार्ट होता है थोरैक्स. एंड बेयर्स 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, जहां पर 2 विंग्स होते हैं, एंड 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स फॉर मूवमेंट. और मूवमेंट के लिए 2 जॉइंट लेग्स होते हैं. द कॉकरोच हैज अ पेयर ऑफ सेंसिटिव एंटीने लोकेटेड एट इट्स हेड. और उनकी बॉडी में सिर के तरफ 2 एंटीना की तरह निकला रहता है. देखिए ये जिसको उसकी मूंछ कहेंगे, उसके सर पर होता है. These enable it to sense and smell its surrounding. अब इसकी मदद से वो चारों ओर की चीजों को स्मेल कर सकते हैं और सेंस कर सकते हैं. कॉकरोचेस वॉक इन अ वेरी यूनिक मैनर, मूविंग 3 legs एट अ टाइम. और 3 legs की मदद से वो क्या करते हैं? बहुत क्विकली मूव करते हैं. मूवमेंट इन फिश. The body of a fish is specially designed for swimming. It is shaped like a boat or an airplane, thicker in the middle and tapers at both ends. और क्या है? जो बॉडी होती है फिश की वो स्विमिंग के लिए डिजाइन की गई है. इट इज शेप लाइक अ बोट. उनकी बॉडी बोट की तरह होती है या एयरप्लेन की तरह होती है. मिडिल से थिक होती है और टेपर मीन्स होता है कोनिकल होती है दोनों एंड से. सच अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी. इस तरीके की बॉडी को स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं, सुव्यवस्थित. दिस शेप अलाउज वाटर टू मूव इजिली अराउंड द बॉडी एंड ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस टू फ्लो टू इट्स फ्लो. और क्या करते हैं कि दिस शेप अलाउज वाटर टू मूव इजिली अराउंड द बॉडी. और इसकी जो इनका शेप होता है बॉडी का, ये उनके लिए हेल्पफुल होता है आगे के मूवमेंट करने के लिए. वो पानी में इसकी मदद से मूव कर सकते हैं. एंड ऑफर लीज रेजिस्टेंस टू इट्स फ्लो. और अपने फ्लो को आगे बढ़ा सकते हैं, उनमें कोई रुकावट उनको नहीं होती. अ फिश स्विम्स प्राइमरीली विद द हेल्प ऑफ फिन्स. फिन्स मीन्स होता है पंख. पहले अपनी पंखों की मदद से वो स्विम करते. द फिन help a fish in maintaining balance of the body and changing direction while swimming. और स्विमिंग में वो फिन्स, उनके जो पंख होते हैं वो उनकी मदद करते हैं, बैलेंस बनाने में भी मदद करते हैं, डायरेक्शन चेंज करने में भी मदद करते हैं. अ फिश यूजेस इट्स टेल फिन ऑल्सो कॉल्ड कॉर्डल फिन टू पुश फॉरवर्ड थ्रू वाटर. वाटर में अपने आप को पुश करने के लिए वो टेल फिन का यूज करते हैं, जिसे कॉर्डल फिन कहते हैं. इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड द फिश मूव्स इट्स टेल फ्रॉम साइड टू साइड. इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ने के लिए वो अपनी टेल साइड की फिन को साइड बाय साइड मूव करते हैं. दिस zigzag मूवमेंट पुशेस द वाटर एंड प्रोपेल्स द फिश फॉरवर्ड. प्रोपेल्स मीन्स होता है बढ़ाती है, और जो zigzag मूवमेंट होता है उनका वो वाटर को पुश करता है और फिश को आगे बढ़ने में मदद करता है. द फिश ऑल्सो हैज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर इन इट्स बॉडी कॉल्ड स्विम ब्लैडर, which is filled with air and keeps the fish afloat. The body of fish is covered with scales. Fish moves with the help of its tail. फिश अपनी टेल की मदद से मूव करते हैं. इनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं, लाइनिंग होती है, और इसका सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्विम ब्लैडर कहते हैं. उसमें विच इज फिल्ड विद एयर, इसमें थोड़ी हवा भरी होती है जो कि उनको फ्लोट करने में मदद करती है. मूवमेंट इन बर्ड्स. बर्ड कैसे मूव करती है? द
Most birds can fly. In addition, birds can even walk, hop, and or run. Some birds, such as ducks, geese, and swans, can even swim in water. Birds have a streamlined body which makes it easy for them to move through the air. The air can easily cut through the sides of the body and offers least resistance. बहुत सारी बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि उड़ सकती हैं, कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो वॉक कर सकती हैं, हॉप कर सकती हैं और रन भी कर सकती हैं। कुछ बर्ड्स है जैसे डक्स है, गीज है, स्वान्स है जो कि पानी में स्विम भी कर सकती हैं। इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो कि उनके लिए इजी हो जाता है एयर में मूव करना। द एयर कैन इजिली कट थ्रू द साइड्स ऑफ द बॉडी। एयर साइड से उनकी बॉडी से निकलती है और उनको आगे बढ़ने में मदद करती है, उनको ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं करती, रोकती नहीं है। द बोन्स ऑफ मोस्ट बर्ड्स आर हॉलो। हॉलो बोन्स मेक द बॉडी लाइट वेट एंड फिट फॉर फ्लाइंग। Birds with heavy bodies such as ostriches and penguins and emus cannot fly. जो बर्ड्स की बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, अंदर से खोखली होती हैं, इसीलिए उनका लाइट वेट होता है बर्ड्स का और उनको उड़ने में मदद करता है। बर्ड्स की जो हैवी बॉडीज होती है जैसे ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन्स है, इमस हैं, ये जो हैवी बर्ड्स है ये उड़ नहीं सकती। द फोरलिम्स ऑफ द बर्ड्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग्स फॉर फ्लाइट। The body is covered with feathers. Apart from helping them in flying, these feathers also keep the birds warm while flying at a height. The chest muscles are very strong that enables birds to flap their wings when flying. कुछ birds in the forelimbs of birds are modified to form wings for flight. और जो फोरलिम्स होते हैं बर्ड्स के वो वहां पे विंग्स होते हैं जो उनको उड़ने में मदद करते हैं। इनकी पूरी बॉडी फेदर से, पंखों से ढकी होती है और उड़ने के अलावा इनके फेदर जो है उनको वार्म भी करते हैं और वाइल फ्लाइंग एट हाइट, जब ऊंचाई पे ये उड़ते हैं तो उनकी बॉडी को गर्म रखते हैं। इनके जो चेस्ट मसल्स होते हैं वो उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उनकी विंग्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं जिससे कि वो फ्लैप करके उड़ सकते हैं। मूवमेंट इन स्नेक Snakes slither or crawl on the ground in a wave-like motion. They can move forward very fast but not in a straight line. They have a long and strong bone with interconnected muscles that are joined to the backbone and the ribs. Slither means होता है लुढ़कना। Snakes क्या करते हैं? लुढ़कते हैं या क्रॉल करते, रेंगते हैं। उनकी वेव लाइक मोशन होता है। वो बहुत फास्ट आगे बढ़ते हैं बट स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ते, जिगजैग लाइन में बढ़ते हैं। दे हैव अ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बोन। उनकी लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होती हैं मसल्स से और दैट आर जॉइंट टू द बैकबोन एंड द रिब्स। बैकबोन और रिब्स से जॉइंट होती हैं उनकी मसल्स। द बैकबोन ऑफ स्नेक्स इज वेरी फ्लेक्सिबल। इनकी जो बैकबोन होती है बहुत फ्लेक्सिबल होती है। स्नेक्स यूजुअली मूव इन अ वेव लाइक मोशन एंड प्रेस अगेंस्ट द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ द स्केल्स टू पुश फॉरवर्ड। और इनकी बॉडी पे जो स्केल्स होते हैं उनकी मदद से वो आगे की ओर अपने आप को पुश करते हैं और इनके मोशन वेव लाइक होते हैं। लास्ट पैरा है आपका मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स यानी मानव जाति कैसे मूवमेंट करता है? वी वॉक, रन एंड जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। We eat, talk and laugh by moving our hands and mouth. We respond to questions by nodding our head, moving our shoulder or by gestures through our hands. Our body shows a number of other movements too. In humans and other vertebrates, the bones are present within the body or internally and thus form a endoskeleton. The skeleton and muscles are involved in both locomotion and movements. The bones are very rich in calcium. हम क्या करते हैं? वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बात कर सकते हैं, हंस सकते हैं, अपनी बॉडी का मूवमेंट कर सकते हैं, हाथों को हिला सकते हैं, मुंह को हिला सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, अपनी हेड को मूव कर सकते हैं, शोल्डर को मूव कर सकते हैं, अलग अलग जेस्चर्स में अपने हाथों को हिला सकते हैं। हमारी बॉडी का मूवमेंट इसी तरह होता है। आवर बॉडी शोज अ नंबर ऑफ, हमारी बॉडी अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स करती है।
हमारे में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है, वो हमारी बॉडी को पूरा बैलेंस करती है। जो स्केलेटन होता है, कंकाल तंत्र होता है, वो हमारी बॉडी को स्ट्रेट रखता है और इंटरनली स्ट्रॉन्ग रखता है और बॉडी के मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। हमारी बोन्स में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।